So, hey, my dear cuties, how are you all? First of all, I'm really sorry. एक्चुअली स्टोरी अपलोड नहीं की ना, इसलिए बेनतहा दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन इसके पीछे भी एक छोटी सी वजह थी, इसलिए मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। बाई चांस थोड़ा सा हमारा जो तबीयत था ना, थोड़ा डाउन हो गया था। और आपको पता तो है, बारिश का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहाना रहता है, जिससे हम लोग भी मचल जाते हैं। इसी बहाने मैंने भी बारिश में कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत डाउन हो गया था। इस वजह से मैं हर जगह में जो है बैन हो गई थी, मीन्स हर जगह में मेरा आना जाना बंद हो गया था, ना ही इंस्टा ना ही यूट्यूब। बट गाइस फाइनली अभी रिलैक्स फील हो रहा है, इसलिए मैंने आज स्टोरी बनाने का एक थोड़ा सा ट्राई किया है। बट आई होप सो कि स्टोरी में थोड़ा सा मेरे वॉइस का जो है इशूज हो सकता है, उसे आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, प्लीज़ दिल से है यार, प्लीज़, ठीक है। और हाँ, चलो कुछ ना, इतना ही ज़्यादा ही बकवास हो गया लगता है। अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कराते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्टोरी का नाम आज आप सुन रहे हो क्रेजी लव। इसका आज ये लास्ट पार्ट है। सो इसका थोड़ा स्टोरी ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, बट नॉर्मल जो फर्स्ट पहले आता था वैसे ही आएगा। बट इसका ये स्टोरी लास्ट है, तो प्लीज़ इसका हैप्पी एंडिंग कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस, स्टोरी हमारा क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारे मिस्टर सहगल रहते हैं, आरवी के डैड, वो एक्चुअली मिस्टर सहगल रहते ही नहीं थे, मतलब आई मीन सौर्य थे ही नहीं। उनके जगह कोई रणदीप था, जो कि एक एम्प्लॉयर था मिस्टर सौर्य के, जो कि उन्हीं के एक फ्रेंड में थे। लेकिन रणदीप ने कुछ ऐसा प्लानिंग किया था जो कि बहुत खतरनाक था, जिसमें सौर्य की जान जाते जाते बच गई। एंड फाइनली वो ठीक होकर जब घर भी वापस आए, तो उनको पता चला कि रणदीप ने पूरी तरीके से मिस्टर सौर्य का जगह ले लिया है। और इस वक्त रणदीप ने जो अभी हुलिया बना के रखा था, सेम टू सेम जो मिस्टर सौर्य थे, मिस्टर सौर्य आई मीन मिस्टर सैगल उनके ही मतलब डुप्लीकेट बन के आए थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी उनको थोड़ा सा पहचान नहीं पाए थे। जिस बीच मिस्टर सैगल ने कुछ झूठी मतलब आई मीन जो मिस्टर रणदीप थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब झूठी बातें मिस सैगल को बोली थी, जस्ट लाइक कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो कुछ बातें भूल गए हैं, समथिंग समथिंग उन्होंने झूठ बोला था, जिसकी वजह से मिस सैगल भी उनकी बातों पे आ जाती हैं। बट उनको क्या पता था, उनके पति के भेस पे कोई और इंसान उनके साथ है। तो गाइस, जो रणदीप रहता है, वो गुस्से से मिस्टर सौर्य की साइड देख रहे होते हैं, क्योंकि मिस्टर सौर्य भी वहां पे एंट्री ले चुके रहते हैं। तो जो एमजे रहता है, वो हंसते हुए बोलता है, भाई तेरा प्लान तो बहुत गंदे तरीके से खराब हो गया, तूने कितना मेहनत किया होगा ना इस प्लानिंग के लिए। हाय, बट हमारा जो प्लान था उसके आगे तुम्हारा प्लान नहीं टिका। ऐसे बोल के एमजे जो है एक रेवल से स्मेल देने लगता है। इस बीच मिस्टर सौर्य जो रहते हैं रणदीप के साथ देखते हुए बोलते हैं, यार मैंने तुमको भाई माना था, बट तुमने इस तरीके की हरकत करके ना, सच बोलूं, आज मेरा दिल तोड़ दिया है। यहाँ तक कि मेरी खुद की वाइफ को भी धोखा दे दिया। तू मेरा भाई है या क्या है पता नहीं। सच बोलते हैं, आस्तीन के सांप घर पे ही पाले जाते हैं, इसलिए तू भी मेरे घर पे पला, और आज मेरे जैसे हुलिया बनाकर, मेरी जैसे कॉपी बन के आज मेरी फैमिली के पास है। ऐसे बोल के मिस्टर सौर्य जो है रणदीप के साइड बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। जो मिस सहगल रहती हैं, कभी रणदीप के साइड तो कभी मिस्टर सौर्य के साइड देख रही होती है। वो खुद कंफ्यूज हो रही होती है कि मैं जिस इंसान के साथ पूरा 12 साल रही, वो मेरे हस्बैंड ही नहीं है, वो कोई और है। ऐसे बोल के मिस सहगल तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन जो मिस्टर रणदीप रहते हैं, अभी भी वो कंटिन्यू बोल रहे होते हैं मिस सहगल को कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वो बहरूपिया है, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो ना, तुम मेरी वाइफ हो, ये मेरे बच्चे हैं। हर एक चीज रणदीप बोल रहा होता है मिस सहगल को, लेकिन मिस सहगल उसके ऊपर मतलब
उसका तो पूरा माइंड ब्लैंक ही हो गया था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, किसके ऊपर ट्रस्ट करे और किसके ऊपर नहीं। इधर आयशा और आरोही भी पूरी तरीके से हैरान हुए पड़े रहते हैं। वो कभी अदिति की साइड देख रही होती है तो कभी आयशा की साइड, या कभी जो मिस्टर सौर्य रहते हैं। देन इस तरीके से जो आरोही रहती है खुद भी मतलब पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती है, पूरा उसका माइंड काम करना ही बंद कर देता है। और जो इधर हमारा छोटा बेबी रहता है वो तो भाई इन चीज़ों से अनजान रहता है, बस वो शांति से देख रहा होता है, कभी मिस्टर सैगल के साइड और कभी मिस्टर रणदीप के साइड। वो कंफ्यूज था कि उनके दो दो डैड, या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, ये उसके मन में चल रहा होता है। कुछ टाइम के लिए जो आरोही रहती है मतलब उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं, उसके आंखों में मतलब पता नहीं एक अधूरापन था, वो पूरा हो रहा था या वो अधूरापन बढ़ रहा था, ये खुद आरोही भी नहीं जान रही होती है। और जो आरवी की मॉम रहती है वो तो वहीं पे बैठ जाती हैं और उनकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। जो आयशा और आरोही रहते हैं वो उसकी मॉम के पास जाते हैं, उसकी मॉम को संभालने का ट्राई कर रहे होते हैं। और दूसरे साइड मिस्टर सैगल जो है बोलते हैं, आप प्लीज मत रोइए, देखिए मैं वापस घर आ गया हूँ ना, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ऐसे बोल के जो मिस्टर साइगल रहते हैं अपनी वाइफ के पास जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी वाइफ जो है मिस्टर साइगल से दूर हो रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो मिस्टर साइगल की डुप्लीकेट रहता है उससे भी वो दूर हो रही होती है। मतलब यार उसे खुद से नफरत होना स्टार्ट हो गया था कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं पहचाना। ऐसे बोल के जो मिस साइकिल रहते हैं खुद भी मतलब बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा कर रही होती हैं और बहुत ज़्यादा वो रो भी रही होती हैं। इस बीच जो अदिति रहती है वो उस बहरूपिया के पास जाती है और बोलती है, तुम्हारा गेम फिनिश। ऐसे बोल के अदिति एक स्माइल करती है। देन उसके बाद अपने बॉडी गार्ड्स को इशारा करती है। देन वो लोग आते हैं और उस बहरूपिया को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। जो बहरूपिया रहता है वो अभी भी कंटिन्यू बोल रहा होता है कि मैं ही हूँ मिस्टर सैगल, ये नहीं है। तो जो मिस्टर सैगल रहते हैं, जो रियल वाले मिस्टर सैगल रहते हैं, वो बोलते हैं एक सेकंड रुक जाओ। ऐसे बोल के जो वो बहरूपिया रहता है उसे रोक लेता है। उसके बाद जो मिस्टर सैगल रहते हैं वो बोलते हैं, मुझे पता है तुम इतना झूठ मत बोलो यार, मैंने तुम्हें अपना भाई ही माना था, तुम्हारे दोस्त से भी ज्यादा ऊपर अपना दर्जा देकर रखा था, और तुमने मुझे मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी फैमिली में मेरा ही फेस लेके मेरी ही फैमिली में इन्वॉल्व हो गया। मैं क्या क्या बोलूं तुझे, बता ना भाई। ऐसे बोल के मिस्टर सैगल की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं। तो फाइनली जो बहरूपिया रहता है, जो रणदीप रहता है, वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैं रणदीप हूँ, मैं मिस्टर शौर्य नहीं हूँ। इस चीज़ से जो मिस साइगल रहती हैं वो तो उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो भाग कर जाती है और वो जो रणदीप रहता है, जो बहरूपिया रहता है, उसे खींच के एक चपेट लगाती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे हस्बैंड की जगह, मेरे सौरे की जगह अपने आप को इन्वॉल्व किए। मैंने बस अपने पति को अपना माना था, लेकिन तुमने 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 तो एक भाई बहन के रिलेशन को भी बदनाम कर दिया। अब तो किसी को अपना भाई बनाने से पहले एक लड़की बार बार सोचेगी कि यार उसको अपना भाई बनाना है या नहीं। ऐसे बोल के मिस साइकिल बहुत रो रही होती है। इस बीच जो रणदीप रहता है, जो बहरूपिया रहता है, वो हंसते हुए बोलता है, तो क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें पता है मैं मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुम्हें पहली नजर मोहब्बत की, लेकिन ये स्टोरी जो है ना, इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी जो कि तुम थी, तुमको मुझसे छीना। मैं हर बार गिफ्ट लाता था, लेकिन मेरे अंदर इतना गट भी नहीं था कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकूं। लेकिन ये बंदे को मैं देती थी, भाई तू जाना प्लीज बोल दी। ये बंदा जाता था तुम्हारे पास, तुम्हें गिफ्ट देता था, तुम्हें लगा कि इसने गिफ्ट दिया है और तुमने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया।
लेकिन एक बार भी नहीं पूछा कि ये गिफ्ट किसका है, किसने दिया है। यहाँ तक कि इस बंदे ने भी नहीं सोचा कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। अब तुम बताओ ना, जब अपने मोहब्बत के मुंह से, जुबान से ये सुनो कि भाई वर्ड का, कितना बुरा लगता है। मैंने जब ये वर्ड सुना ना, मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए थे, लेकिन मैं खुद के ऊपर कंट्रोल किया और मैंने अपना बदला लिया। इसने तो तुम्हें पाकर अमीर बन गया ना। ये कब सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट किया मुझे पता नहीं, कब से कब ये करोड़पति से करोड़पति बन गया पता नहीं। लेकिन मैं जहाँ था वहीं था, वहां से नीचे भी चला गया, लेकिन इस बंदे ने मेरे साइड एक नज़र भी नहीं देखा। लेकिन एक दिन जब मेरी नज़र इससे पड़ी तो इससे मिलने के लिए मुझे कितनी मिन्नतें, कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। तुम्हें पता है, या इस आदमी को पता है जिसने मेरे साथ ये सब किया था। ऐसे बोल के जो वो कॉपी कैट रहता है वो बोल रहा होता है, सौर्य भी हैरान हुआ रहता है क्योंकि उसे भी अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि उसने भी गलत किया था। ऐसे बोल के जो वो रहता है, कॉपी रहता है, वो मतलब रणदीप जो रहता है, वो हर एक चीज़ बोलता है जिसकी वजह से वो दोनों बेजुबान मतलब शब्दहीन रह जाते हैं। ये भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा गलती तो शौर्य की थी। उसने किसी और के प्यार को अपना बना लिया। यार कहीं ना कहीं गलती मिस्टर शौर्य की तो थी ही, और गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। ऐसे बोल के जो मिस्टर रणदीप रहते हैं वहां से उन बॉडीगार्ड्स के साइड इशारा करते हुए बोलता है, मुझे इन लालची लोगों से दूर ले चलो। मुझे तुम लोग मार भी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक मुझे खुशी हो रही है कि मैंने अपना बदला तो लिया। ऐसे बोल के रणदीप जो रहता है पागलों की तरह हंसता है। अदिति को भी एक तरफा बात ही पता थी, इसमें उसको पूरी बात तो पूरा डिटेल बिल्कुल भी नहीं पता था। इस बीच उसे भी पता चलता है तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगता है रणदीप के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं रणदीप को वहां से ले जाते हैं। अदिति भी इशारा कर देती है कि इसको दूर ले जाओ, लेकिन मारना मत। इस तरीके से वो इशारा करती है तो बॉडीगार्ड जो है वहां से उसको ले जाते हैं। तो इसके बाद जो अदिति रहती है वो आरोही की साइड देखते हुए बोलती है, मिस्टर सैगल, ये आपकी बेटी है, बड़ी बेटी है आरोही। ऐसे बोल के मिस्टर सैगल के साइड इशारा करते हुए आरोही को दिखा रही होती है। तो आरोही तो खुश हो जाती है क्योंकि यार उसको जो बचपन से अधूरापन लग रहा था अपने डैड के लिए, हाँ वो बहुत मोहब्बत करती थी अपने डैड को, लेकिन उसे कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं मिल रहा होता है रणदीप से, जिसके लिए जिसकी उसे नीड थी। बट उसे अब थोड़ा सा मतलब वो लग रहा था कि हाँ अब मुझे मिलेगा। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है भाग कर जाती है, अपने डैड को हक करती है। इस बीच जो छोटा बेबी रहता है वो भी हक करने चला जाता है, देन आयशा भी चली जाती है। ये इस बीच इन बाप बेटे का जो मिनल रहता है ना, माँ सॉरी बाप बेटी का बहुत अलग रहता है। इस तरीके से तीनों मिल जाते हैं और मिस सहगल जो है कहीं भी बैठी रहती है, रो रही होती है। तो उसके पास मिस्टर सहगल जाते हैं, उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में से ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मिस सहगल तो पहुंच जाती मतलब सदमे में चली गई रहती हैं क्योंकि यार उसे कुछ कमी तो लग रही थी। वो कमी आज मतलब वो तो हो गया, सॉर्ट आउट हो गया कि वो चीज कौन कर रहा था और कौन उसका क्रेडिट ले रहा था। इससे अब उसे पता चल गया रहता है कि जो इसे पागलों की तरह प्यार करता था वो रणदीप था। वो उसे पागलों की तरह चाहता था और इसी पागलपन की वजह से उसने मिस्टर सौर्य को मारने का ट्राई किया था। इसी पागलपन की वजह से जो रणदीप था वो इनकी फैमिली के साथ था। लेकिन इनकी फैमिली के साथ जब तक रणदीप था उस टाइम तक रणदीप ने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया मिस साइकिल के लिए, ना उनके बच्चों के लिए। उसे जब उसने यहाँ पे एंटर किया था उसी टाइम से ये सभी से बेइंतहा मोहब्बत करता था मिस्टर रणदीप जो रहता है। इसलिए उसके लिए जो मिस साइकिल के आगे जो है इज्जत बढ़ तो गई थी,
लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर सौर्य से उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है और उन्हें टच करने के लिए मना करती हैं। वहाँ से चुपचाप उठ के अपने रूम के साइड चली जाती हैं। जो अदिति रहती वो समझ जाती हैं कि मिस सहगल को क्या हुआ है। वो तो अब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए जो एमजे के साइड इशारा करते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। तो पीछे से जो आरोही रहती है वो देखती है, तो भाग के जाते हैं, अदिति को बैक हक करते हुए बोलते हैं, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे अंदर की जो अधूरी कमी थी ना उसको पूरा कर दिया। सीरियसली थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के जो अदिति को टाइटली हक कर देती है, तो अदिति उसके हाथों को प्यार से पकड़ती है और उसके सामने अपना फेस करते हुए बोलती है, हे, ये मैंने अपने लिए नहीं अपने प्यार के लिए किया, तुम्हारे लिए किया है। ऐसे बोल के अदिति जो है आरोही के फेस पे अपना हाथ रखती है और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है, ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा फैमिली मोमेंट है, तो इसको एंजॉय करो, ओके। ऐसे बोल के जो अदिति रहती है वहां से निकल जाती है। तो आरोही जो है फिर से उसके पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुम मुझे कहाँ मिलोगी। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो आपको हमसे मिलना है। तो बोलती है, हाँ मिलना है। तो वो बोलती है, अच्छा तो आप वहीं आ जाना जहाँ पे हम मिले थे, हमारे रूम पे। ऐसे बोल के अदिति वहां से चली जाती है। इधर अदिति जो है जाती है और एमजे से बात करती है, क्या तुमने पूरा डिटेल नहीं लिया था क्या। तो एमजे बोलता है, मैम मुझे उस चीज़ के बारे में तो पता नहीं था, बट मैंने जितनी जानकारी थी उतना तो मैंने इकट्ठा कर लिया था, बट मुझे इसके बारे में सच में पता नहीं था। ऐसे बोल के जो एमजे रहता है अपना सर नीचे कर लेता है। तो अदिति भी कहती है, इट्स ओके। ऐसे बोल के अदिति वहाँ से निकल जाती है। दूसरी साइड आरोही, आयशा और छोटा शौर्य जो है सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से इनका जो बॉन्डिंग रहता है वो तो हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मिस सैगल अभी भी नाराज थे मिस्टर सैगल से। मिस्टर सैगल के साइड जो आरवी रहती है वो देखते हुए बोलते हैं, डैड आप मॉम के पास चले जाओ। आपको पता है आपने मॉम से बहुत बड़ी मतलब गलती कर दिया है। जो गलती किया है ना आपने उसकी भरपाई आप ही को करना है। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है अपने डैड के साथ दिखते हुए बोलती है। तो उसके डैड भी हाँ करते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं अपनी वाइफ के पास। अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी वाइफ जो है चुपचाप बेड पे बैठी है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे होते हैं। उसके पास जाकर मिस्टर सहगल बोलते हैं, सॉरी सॉरी, मैं मैं हर बार आता था तुम्हारे पास, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए फीलिंग थी, ये सच है। हाँ किसी और का गिफ्ट लाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे से उस टाइम गलती हो जाएगी और इस गलती का सजा मुझे ही मिलेगा और मेरी फैमिली को भी मिलेगा। सीरियसली मुझे पता नहीं था। ऐसे बोल के मिस्टर साइकिल जो है उसके कंधे पे अपना सर रख के रोने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मिस साइकिल रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। तो मिस्टर साइकिल जो है फिर से बोलते हैं, जान सुनो ना, सच बोल रहे हूँ, मुझे पता नहीं था, मैंने न जाने अनजाने में ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। सीरियसली बट आई रियली लव यू। ऐसे बोल के टाइटली हग मिस साइकिल को करती है। मिस साइकिल भी कहीं ना कहीं वो हो जाती है और उनको भी वो टाइटली हग कर लेती हैं और बोलती है, मैं तुम्हें फर्स्ट ही नज़र में चाहने लगी थी। हाँ तुम किसी और का जोक मेरे सामने सुनाते थे, किसी और की शेर व शायरी मेरे सामने सुना देते थे, ये अलग बात थी, लेकिन सीरियसली बोल मैं तुम्हें बेहद मोहब्बत करती थी। मुझे बस इस बात का मुझे बुरा लगा कि तुम्हारी गलती की वजह से किसी इंसान के अंदर इतना गंदा वाला खून सवार हो गया था कि वो तुम्हें मारने का ट्राई किया था, जो कि तुम्हारी गलती है। तो मिस्टर साइकिल जो रहते हैं वो अपना सर झुकाते हैं, बोलते हैं, हाय नो मुझे पता है, लेकिन अब सब ठीक हो गया ना, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। ऐसे ही ये नाइट जो कि बहुत भारी थी और बहुत बुरी थी वो धीरे धीरे कट जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग
जो आरोही रहती है उसके अंदर एक अलग सी मतलब खुशी थी। वो बाहर जाती है तो मिस्टर साइकिल वहाँ पे बैठे ही रहते हैं, लेकिन इस टाइम एक अलग अवतार में, जो कि मिस्टर साइकिल पहले अवतार के थे। जो रणदीप था वो अलग तरीके से अपना जो वो था मतलब ड्रेसिंग कोड सब अलग था, बट इस टाइम के मिस्टर साइकिल का कुछ अलग ही था। तो जो मिस साइकिल रहते हैं उनके साथ बैठकर बहुत हंस रहे होते हैं, जो कि पहले आरोही ने कभी नहीं देखा था। वो उनके पास जाते हैं, बोलते हैं वो एम जी हैप्पी कपल। तो हंसते हुए वो दोनों बोलते हैं हाँ, क्यों, तुम्हें भी तो किसी से प्यार है ना। तो आरोही हंसते हुए बोलती अच्छा किससे, मुझे मुझे किसी से प्यार नहीं है। तो मिस्टर साइकिल हंसते हुए बोलते अच्छा जी, हमें भी पता है कि हमारी बेटी किससे मोहब्बत करती है और किससे नहीं। ऐसे बोल के वो अपनी बेटी की साइड मतलब आरोही की साइड देखने लगती है। तो आरोही जो है थोड़ा सा हैरान हो जाती है, लेकिन ना उसे लगता है कि शायद मेरे डैड को गलत फहमी हुआ होगा। तो उसके डैड की साइड वो एकदम अनजान बनते हुए देखने लगती है। तो मिस्टर साइकिल हंसते हुए बोलते हैं देखो, अदिति बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, मैंने बचपन से इसे नहीं जाना, लेकिन जितना उसके बारे में सुना हूँ ना, सच में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। आज उनके मॉम डैड नहीं रहते ना, तो पता नहीं मैं रहता या नहीं रहता, शायद मेरी बॉडी वहीं पे वैसी पड़ी पड़ी रह जाती। लेकिन अदिति के मॉम डैड ने मेरा हेल्प किया, कहीं ना कहीं अदिति की वजह से उन्होंने मेरी हेल्प की थी। इसलिए मुझे पता है कि अदिति कैसी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के रिलेशन से। ऐसे बोल के उसके डैड जो है आरोही की फॉरहेड पे एक छोटा सा किस करते हुए बोलते आई एम सो हैप्पी एंड लकी भी कि मुझे आरोही जैसी बेटी मिली और अदिति जैसी मेहमान मिली, या क्या बोलूं। ऐसे बोल के जो मिस्टर साइकिल रहते हैं हंसने लगते हैं। तो मिस साइकिल जो है थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन भरी निगाहों से अपने हस्बैंड और बेटी की साइड देखने लगते हैं। तो उसके हस्बैंड मीन्स मिस्टर साइकिल जो रहते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं माय डियर वाइफी, आपकी बेटी मीन्स हमारी बेटी को किसी से मोहब्बत हो गया है। जो कि कल जो लड़की आई थी ना, वही है अदिति। तो उसकी मॉम जो है इस चीज़ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड जो है खुले मिजाज के थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो बोलती है हाँ, तो ये तो मुझे पहले ही पता है। तो मिस्टर साइगन थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनके साइड देखते बोलते मतलब। तो बोलते हैं यार, मुझे बस इसलिए पता है क्योंकि इन दोनों का बात करने का लहजा थोड़ा अलग था। जिस दिन अदिति इसके हमारे यहाँ आई थी उस दिन भी इसका बात करने का लहजा अलग था, इसलिए मुझे पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आरवी बोलती है असली मॉम, तो बोलते हैं हाँ मेरी बेटी, मैं आपकी मॉम हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली पता रहेगा कि मेरी बेटी क्या पसंद है और क्या नहीं मेरी बेटी को। ऐसे बोल के मिस साहिल जो है हंसने लगते हैं। तो जो हमारी आ रही रहती है तो बोलते अच्छा ठीक है, तो मैं उनसे मिलकर आऊँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि उनसे, तो बोलते हैं अदिति से। तो बोलते हैं ओ अदिति से, ठीक है जाओ। ऐसे बोलते हैं तो आरवी जो है खिलते खिलखिलाते वहाँ से निकल जाती है। वो कार भी ड्राइव कर रही होती है तो अदिति के बारे में सोच रही होती है। कुछ लम्हों के सफ़र के बाद वो अदिति के उसी रूम में पहुंच जाती है जिस रूम में अदिति रहती थी, और पता नहीं वो वहाँ पे अभी भी थी। तो जब आरोही जो है भाग के उस रूम में एंटर करती है, देन डोर तो ओपन था तो वो अंदर सीधा चली जाती है। देखते हैं कि अदिति जो है अपने रूम में लेटी हुई है, और उसने अभी शावर लेकर बाहर आई थी, जिसमें वो अभी बस नॉर्मली टॉवल में थी और वो आराम से अपने बेड पे लेटी हुई थी। तो आरही उसको देखती रह जाती है, और तभी अदिति को भनक पड़ जाता है कि कोई उसके रूम में आया है। तो देखती है कि आरोही उसी के रूम में आई है। तो आरोही की साइड अदिति देखते हुए बोलती आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आरोही बोलती इस तरीके से अपना घर का लॉक खोल कर यूं ऐसे लेटा ना करिए, कोई और आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अदिति हंसते हुए बोलती है अच्छा मेरे घर पे मेरे रूम पे कौन आएगा। तो दीदी बोलती है हाँ कोई भी आ सकता है ना, चोर वगैरह। अगर आपको इस तरीके से कोई दिखेगा और आप उसकी नीयत आपके लिए ख़राब हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, मेरी लाइफ का क्या होगा। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है उसके साइड देख के मतलब थोड़ा सा अपना फेस जो है फुलाते हुए देख रही होती है। तो अदिति हंसते हुए बोलते हैं डोंट वरी, मेरे रूम पे एंट्री लेने लेने की ये ज़रूरत अगर कोई और करता ना
तो वो जान से ज़्यादा भला है कि आप हो, इसलिए। तो आरोही थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए बोलती है, मतलब क्या है आपका? तो अदिति हंसते हुए बोलती है, एक्चुअली बेबी यहाँ पे कुछ सिस्टम है, मीन्स मेरे आजू बाजू बॉडीगार्ड हर टाइम रहते हैं, जिनको मेरे पास आना रहता है, तो जान पहचान का रहता है तो उनको तो अलावा है, बाकी लोगों को टाटा बाय है। तो आरोही जो है हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो मैं आपकी हूँ कौन? तो अदिति बोलती है, मतलब? तो आरोही ऐसे बोल के अदिति के बहुत क्लोज आती है। तो आरोही थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होती है और पीछे जाने का ट्राई करती है, लेकिन आरोही उसके बहुत मतलब नज़दीक आ गई रहती है, जिससे जो अदिति रहती है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। आरोही उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आते हुए बोलती है, अच्छा बोलो ना मैं कौन हूँ? तो अदिति बोलती है, आप आप आपको नहीं पता आप मेरी कौन हो? तो मुझे कैसे पता होगा? तो हमारी आरोही जो है स्माइल करते हुए अदिति के बहुत क्लोज आ जाती है और उसके लिप्स पे किस करते हुए बोलती है, तो आप बस पता लगाओ। ऐसे बोल के आरोही उसे बेनताह किस करने लगती है, उसके लिप्स पे बेनताह किस करते करते बाइट कर रही होती है। अदिति अपनी आइज क्लोज कर रही होती है, उस चीज़ को फील कर रही होती है, उस चीज़ को महसूस कर रही होती है, और ये दूसरे को इस तरीके से किस कर रहे होते हैं ना यार कि क्या ही कहें। और किस करते करते एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और जो अदिति रहती है आरवी को किस करते करते उसे बैठ के नीचे लाती, मतलब अपने नीचे लाती है, उसे किस करते करते उसके नेक पे और उसके शोल्डर पे पिनता किस कर लेती है, करती है। और हमारी जो अदिति रहती है किस करते करते उसकी मतलब धीरे धीरे ड्रेसेस को रिमूव करने लगती है। इस करते करते उसकी टमी के पास आ जाती है, उसकी टमी पे बेनता किस और बाइट करने लगती है। धीरे धीरे उसके हर एक ड्रेस को ओपन कर देती है, मतलब पूरे ड्रेस में रिमूव कर देती है। इस बीच आरवी भी अदिति के ऊपर आ जाती है, अदिति को भी किस करते करते उसके भी हर एक ड्रेस को ओपन कर देती है, और ये एक दूसरे को बेनता किस और मोहब्बत करने लगते हैं। इनके बीच का जो मोमेंट रहता है वो बहुत क्यूट रहता है। जो आरोही रहती है उसके साइड देखते हुए बोलती है, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली सो मच। ऐसे बोल के अदिति उसके लिप्स पे एक बार फिर से किस कर देती है, और इनके बीच का एक क्यूट सा मोमेंट हो रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत कर रहे होते हैं। इनका बीच का जो मोमेंट रहता है ना बहुत अच्छे से, मतलब बोले ना फील करते हुए जो मोहब्बत रहता है ना, बहुत डीपली इनके बीच मोहब्बत हो रही होती है। कुछ टाइम के बाद मतलब आधा एक घंटे के बाद इनका जो बॉडी रहता है ना वो पूरी तरीके से थक जाता है। तो जो आरोही रहती है वो अदिति को हक करके लेटी रहती है, अदिति भी आरोही को बेनता टाइटली हक करके लेटी रहती है। तो आरोही जो है अदिति के साइड देखते हुए बोलती है, आई रियली लव यू, ऐसे बोल के उसे टाइटली हक करके सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों हाथों में हाथ लेके एक दूसरे के साथ बहुत प्यार भरी नज़रों से देखते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सो माय डियर ऑल सब्सक्राइबर, इस स्टोरी का यहीं पे डी एंड करते हैं। इसका डी एंड कुछ अलग तरीके से हुआ है, आई नो, मुझे पता है, मैं सोच रही थी इसका थोड़ा अलग तरीके से डी एंड कर, बट इतना भी मेरा मूड नहीं था, इसलिए अपनी साइड से थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैंने डी एंड करने का ट्राई किया है। सो आपका ये स्टोरी पे क्या कमेंट है ज़रूर बताइएगा, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसका आज डी एंड है, लास्ट पार्ट था, इस लास्ट पार्ट में आपको कितना मज़ा आया ये भी ज़रूर बताइएगा। देन आप लोग का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। सीरियसली आई रियली सो मच। क्या ही कह सकती हूँ, मेरा तो ना उतना भी मेरा मूड नहीं है बात करने का, लेकिन मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया है और स्टोरी का टाइमिंग भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अगर मेरी मम्मी ने देख लिया ना कि मैं भी बक बक कर रही हूँ तो बहुत इशू हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बाय बाय।